Court says whether to make a person approver is the function of the court, duty of the court, not of the judiciary. राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं। ऐसा कोर्ट ने कहा। अप्रूवर मुझे जाने दो ना। सर, अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर, जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। उसको क्या कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करने तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करने तैयार है सर? वो उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट। Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or normal individual, but the approval thing, which is also being raised in lower court, also has been touched upon by the court, where the court has said. I've already said about the approval. Sir, what has been The court has said that as far as approval is concerned, how much weight is to be given, what weight is not to be given is a function of. दीपक और अंकित दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा और साथ ही ये भी समझाइएगा कि अब आगे केजरीवाल क्या करेंगे। देखिए क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि जो ये आज कोर्ट में मामला था, इसको लेकर आम आदमी पार्टी दरअसल जमानत याचिका को लेकर नहीं गई थी। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि पूरी गिरफ्तारी ही गलत हुई है और गलत तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, इसलिए गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था, उसमें उनको राहत नहीं मिली। तो अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पार्टी के पास बचता है और अरविंद केजरीवाल अब आज या कल में सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच जाएंगे, ऐसा बताया भी जा रहा है, और शायद वहाँ पर जमानत याचिका के लिए अप्लाई करें। लेकिन दूसरी अगर बात देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए सेटबैक है यहाँ पर पूजा, इसको इस तरीके से समझना होगा। दो बड़ी बातें जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया बीजेपी को, उसके द्वारा जो आरोपी था बाद में उसको सरकारी गवाह बना दिया गया, जिसको लेकर कोर्ट ने साफ कह दिया कि सरकारी गवाह मजिस्ट्रेट के सामने होता है, उसको आप ईडी के लिए नहीं कह सकते कि ईडी का सरकारी गवाह है, आरोपी था सरकारी गवाह कैसे बना दिया गया। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप सीधा जज पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड किसको दिया, बीजेपी के साथ कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है, किसको टिकट दिया गया, ये सब बातें जो है वो कोर्ट के अंदर नहीं आती हैं। कौन किसके साथ है, किस पार्टी में है, उससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो दो बड़ी बातें जो आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरे शराब नीति को लेकर मुद्दा बना रही थी कि मगुंटा रेड्डी को टीडीपी ने टिकट दिया है, चुनाव लड़ रहे हैं, टीडीपी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, इसलिए बीजेपी अपना फायदा ढूंढ रही है, वहां उसको सरकारी गवाह बना दिया गया। दूसरा, सीधे तौर पर कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए 55 करोड़ रुपए के दिनेश अरोड़ा की तरफ से, और इसलिए उसको सरकारी गवाह बना दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसलिए आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पर दोनों का खंडन कर दिया है। और अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या अरविंद केजरीवाल को इसी मामले में राहत मिल पाती नहीं मिल पाती, क्योंकि इन्हीं दो बातों को लेकर लगातार कोर्ट में उनके वकील दलील दे रहे थे। दीपक के निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है ना केवल केजरीवाल को बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी को। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है कि आज जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी अपील करेगी। कल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं केजरीवाल, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का एक विकल्प केजरीवाल के पास, और कल ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दीपक। अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या एक ही विकल्प बचता है कि वो अपनी जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएं, और क्या जानकारी मिल रही है अंदर खाने से, क्या कल और किस समय वो जा सकते हैं? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं जानकारी दे रहा था वही खबर अब आ रही है सोर्सेज के लिहाज से कि कल ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे अरविंद केजरीवाल। और लगातार कोशिश यही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कोर्ट में इस बात को चैलेंज किया जा सके कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को सिर्फ इस बिना पर गिरफ्तार कर दिया गया क्योंकि किसी ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल से किसी मंत्री की बात कराई गई और कहा गया कि अरविंद केजरीवाल उसको जानते हैं, अरविंद केजरीवाल को आदमी है, इसलिए उनको गिरफ्तार कर दिया गया ताकि उनसे सवाल जवाब किया जा सके। और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा था कि ये समन पर समन जो भेजे गए ये भी राजनीतिक साजिश थी, लोकसभा चुनाव के समय उनकी गिरफ्तारी की गई ताकि वो चुनाव न लड़ सके, ये भी राजनीतिक साजिश है। तो इन तमाम चीज़ों पर जो आज जज ने कहा है, हाईकोर्ट की जज ने कहा है, उसको लेकर जो आम आदमी पार्टी की जो दलीलें थी उन सबको खंडन करते हुए कहा है कि कोई राजनीतिक साजिश की बात आप करते हैं, किसी को भी छूट नहीं मिल सकती, चाहे वो किसी भी सरकारी पद पर हो, किसी भी बड़े ओहदे पर हो। अगर जांच चल रही तो जांच पूरी होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो कोर्ट ने आज कही है वो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में कहा था, जब आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे
मनीष सिसोदिया की बेल की मांग को लेकर, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईडी को कि जल्द से जल्द जांच पूरी कर लेनी चाहिए, इसमें बहुत समय लग गया है। तो आज जज ने ये कहा कि जब अरविंद केजरीवाल को समन पर समन भेजे गए तो वो जांच में क्यों नहीं शामिल हुए, वो समन पर क्यों नहीं गए। अगर वो गए होते तो शायद आज इतना डिले नहीं हुआ होता, इतना समय नहीं लगा होता। तो आपने जांच को डिले किया है, इस बात के भी बात कही गई है अरविंद केजरीवाल को लेकर। लेकिन अब ये देखना होगा जब कल सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल और उनकी तरफ से क्या रखा जाता है, क्या तथ्य दिए जाते हैं उनके वकीलों की तरफ से। लेकिन अब तक के जो दलीलें थी, जो मैं सीधे तौर पर आपको कह रहा हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो उनकी दलीलें थी, सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि बीजेपी को जिस तरीके से वो बीजेपी के साथ जो आरोपी है गवाह बना दिए और बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई सांठ-गांठ हो सकती है। बीजेपी का शराब घोटाला जिसे आम आदमी पार्टी कह रही थी, उस सब का एक तरीके से कोर्ट ने खंडन किया और कहा है कि इस तरीके की राजनीतिक बातें जो है कोर्ट में नहीं चलती हैं, कोर्ट तथ्यों के आधार पर चलता है। ईडी जांच कर रही है और ईडी को जांच पूरी कर लेनी चाहिए और जब तक जांच होगी तब तक जो जो जांच के घेरे में होगा उससे सवाल पूछा जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।